हेलो गाइस, एडुटैप आपका इस सीटीटी के कोर्स में स्वागत करता है और आशा करता है कि आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको अभी तक के सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगर हम पास्ट ईयर्स एग्जाम्स की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में किसी भी साल में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इस टॉपिक में से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है तो हम ये टॉपिक कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, सीटीटी में हर साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं या उन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं जो टॉपिक्स में से पहले कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, पर इंसिडेंटली इस टॉपिक में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको एक भी मार्क नहीं गंवाना है। आपका टारगेट है 30 में से 30 लाना। तो आपको ये टॉपिक करना चाहिए। इस टॉपिक को करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। तो क्यों ना हम 20 या 25 मिनट लगाकर ये निश्चिंत कर लें कि अगर पेपर में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है जेरोम ब्रूनर की। इन्हीं की थ्योरी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ब्रूनर का मानना था कि हमें बच्चे को ऐसे तरीकों से पढ़ाना चाहिए जिनसे उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मतलब उनके दिमाग में चीजों को लेकर कंसेप्ट बने और उनका माइंड भी डेवलप हो। वो रट्टा यानी कि रोट लर्निंग के हक में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि रोट लर्निंग से मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि माइंड डेवलप नहीं होता है और ऐसे बच्चे आगे जाकर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ब्रूनर ने बेसिकली 4 चीजों पे स्ट्रेस दिया था। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग, तीसरा है बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाना जिसमें हम पहले बेसिक कंटेंट पढ़ाते हैं और फिर एडवांस कंटेंट पढ़ाते हैं, और चौथा है इंपैक्ट ऑफ कल्चर ऑन डेवलपमेंट या एजुकेशन। तो हम इन चारों चीजों को जिनको ब्रूनर ने स्ट्रेस किया है उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ब्रूनर का मतलब था कि हम बच्चे को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस दें ताकि उन एक्सरसाइजेस को करके उसका माइंड डेवलप हो, उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़े और क्रिटिकल थिंकिंग करने की भी कैपेबिलिटी बढ़े ताकि बच्चा आगे जाकर सक्सेसफुल हो सके। डिस्कवरी लर्निंग से ब्रूनर का मतलब था कि हम बच्चों को क्लास में बिठाकर ब्लैक बोर्ड या किताबों से पढ़ने की बजाय उनको बाहर ले जाएं, चीजों को एक्सप्लोर करने का यानी कि डिस्कवर करने का मौका दें, ताकि बच्चे जब खुद चीजों को देखेंगे, उनको टच करेंगे, उनको फील करेंगे, तब वो उन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, बच्चे किताबों से पढ़ने की बजाय बाहर पार्क या जंगल में जाके पौधों को देखकर, टच कर कर, फील कर कर सीख रहे हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसा करने को ही हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, और डिस्कवरी लर्निंग से बच्चे की इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग होती है जिसको कि वो कभी भी नहीं भूलता है। ब्रूनर ने यह भी कहा है कि अगर आप बच्चे को किसी भी चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ाना चाहिए और उसके बाद ही एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ जाना चाहिए। ये हर फील्ड में लागू होता है, चाहे आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। हर सब्जेक्ट में बच्चे को सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स और उसके बाद ही एडवांस कंसेप्ट्स। अगर आप बच्चे को सीधा से एडवांस्ड कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और चीजों को समझ नहीं पाएगा। ब्रूनर ने एजुकेशन पे या बच्चे की डेवलपमेंट पे कल्चर के इम्पैक्ट को भी माना है। उनके अनुसार कल्चर का बच्चे की डेवलपमेंट पे असर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि पंजाबी कल्चर में नॉनवेज फूड खाना एक कॉमन चीज है। हर पंजाबी व्यक्ति, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, वो नॉनवेज फूड खाता ही होगा। बहुत कम चांस है कि वो नॉनवेज फूड ना खाता हो, क्योंकि ये पंजाबी कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। और अगर आप ऐसे बच्चे को जो कि पंजाबी कल्चर में बड़ा हुआ है, अगर आप उसको ये समझाएंगे या पढ़ाएंगे कि नॉनवेज खाना बुरा है, नॉनवेज खाने से बहुत ज्यादा बीमारियां पनपती हैं, तो वो इस बात को कभी भी नहीं मानेगा, इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसका कल्चर पंजाबी कल्चर है और पंजाबी कल्चर में नॉनवेज खाना एक आम बात है।
तो इस एग्जाम्पल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कल्चर का कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट या एजुकेशन पे इम्पैक्ट होता है और टीचर को बच्चे को पढ़ाते समय उसके कल्चर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर वो चीज जो टीचर पढ़ा रही है बच्चे के कल्चर से मेल जोल नहीं खाती है तो टीचर को या तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए या बच्चे को पास बुलाकर उस चीज को अच्छे से समझाना चाहिए। ब्रूनर ने बच्चे की डेवलपमेंट को बेसिकली 3 स्टेजेस में बांटा है। पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, दूसरी स्टेज है आइकॉनिक स्टेज और तीसरी स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर ब्रूनर की थ्योरी में से क्वेश्चन आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 3 स्टेजेस पे बेस्ड होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। ब्रूनर ने कहा है कि ये स्टेजेस बच्चा नीचे से ऊपर तक कवर करता है, मतलब सबसे पहले वो इनएक्टिव स्टेज में जाता है, फिर वो आइकॉनिक स्टेज में जाता है और फिर वो सिंबॉलिक स्टेज में जाता है। तो चलिए अब हम इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों स्टेजेस में हमारे समझने के लिए क्या है। सबसे पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज। ये 0 से 1 साल के बीच के बच्चों में पाई जाती है। इनएक्टिव स्टेज में बच्चा बेसिकली फील्ड ट्रिप्स यानी कि बाहर किसी जगह पे जाके सीखता है, जैसे कि हम बच्चे को पार्क में ले जाके कुछ चीजों के बारे में सिखाएं, एक्सपेरिमेंट्स करके सीखता है या खेल कूद से सीखता है। अब आप सपोज कीजिए कि आपको बच्चे को एक पेड़ के यानी कि ट्री के कंसेप्ट को समझाना है कि ट्री आखिर होता क्या है। तो इस बच्चे को अगर आपको ट्री के कंसेप्ट को समझाना है तो आपको इसको पार्क में ले जाना पड़ेगा या फिर फॉरेस्ट में ले जाना पड़ेगा, जहां पे वो ट्री को खुद से देख सके, उसको टच कर सके, फील कर सके। ऐसा करने से ही जो बच्चा इनएक्टिव स्टेज में है वो ट्री के बारे में समझ पाएगा। इस स्टेज में बच्चा कुछ भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना पाता है, मतलब जब वो ट्री को देखेगा, समझ भी लेगा, तब भी उसके दिमाग में ट्री की कोई इमेज नहीं बन पाएगी क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। अगर आप इस बच्चे को किसी किताब में ट्री की फोटो देखकर समझाना चाहेंगे तो शायद ये बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ट्री क्या है, क्योंकि अभी तक उसने एक्चुअल में वो ट्री देखा ही नहीं है। इसलिए इनएक्टिव स्टेज में अगर आपको बच्चे को कुछ भी समझाना है तो वो बच्चे को आपको वो चीज एक्चुअल में दिखानी होगी, टच करानी होगी, फील करानी होगी। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। ये स्टेज 1 से 6 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। इस स्टेज में बच्चा चार्ट्स, मूवीज या स्टिल पिक्चर्स को देखकर भी चीजों के बारे में सीख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको आइकॉनिक स्टेज में बच्चों को चीजों में एक्चुअल में दिखाना पड़ेगा या टच या फील करवाना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए ये बच्चा 1 से 6 साल का है और आइकॉनिक स्टेज में है और आपको इसको ट्री के कंसेप्ट के बारे में समझाना है। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आइकॉनिक स्टेज में जो बच्चा है आप उसको एक्चुअल में ट्री दिखाएं। अगर आप उसको ट्री की फोटो, इमेज या चार्ट भी दिखा देंगे तब भी ये बच्चा ट्री के बारे में समझ जाएगा। इस स्टेज में बच्चा चीजों के बारे में कंसेप्ट को समझकर अपने दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लेता है कि ट्री होता क्या है, वो दिखता कैसा है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनएक्टिव और आइकॉनिक स्टेज में डिफरेंस ये हुआ कि इनएक्टिव स्टेज में आप चीजों को एक्चुअल में देखकर ही सीखते हैं और कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाते हैं, लेकिन आइकॉनिक स्टेज में आप चीजों की फोटो देखकर भी सीख जाते हैं और उन चीजों के बारे में सीखकर आप अपने दिमाग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं। थर्ड स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज। ये स्टेज 7 साल के ऊपर के बच्चों में पाई जाती है। इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स, लेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी समझने लगता है। मतलब आपको उसको किसी चीज की फोटो दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो सिंबल्स, लेटर्स या ऑपरेटर्स को भी देखकर समझ लेता है। सपोज कीजिए अगर आपको उसको ट्री के बारे में कुछ बताना है या रिप्रेजेंट करना है तो आप सिर्फ ट्री वर्ड लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। बच्चा ट्री वर्ड सुनकर या देखकर ही समझ जाएगा कि आप ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको उसको ट्री की फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बच्चा सिंबल्स को भी समझ लेता है, जैसे कि इस स्टेज में बच्चे को समझ आ जाएगा कि हरा रंग ये इंडिकेट करता है कि सब सही है और लाल रंग ये इंडिकेट करता है कि कुछ गलत है, हमें रुकना चाहिए या कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे ही बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी समझने लगता है, मतलब आप उसको इस स्टेज में मैथ्स पढ़ा सकते हैं कि जैसे कि 2 + 2 4 होता है, 5 + 3 8 होता है। हमने आपको इन 3 स्टेजेस को जब समझाना शुरू किया था तो यह बताया था कि बच्चा इन स्टेजेस को
बॉटम से लेके टॉप की तरफ कवर करता है। मतलब पहले वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, फिर आइकॉनिक में जाता है और फिर सिंबॉलिक में जाता है। लेकिन एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि बच्चा जब अगली स्टेज में चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछली स्टेज को छोड़ चुका है या पिछली स्टेज में जो तरीका था उससे वो समझ नहीं पाएगा। जैसे कि आइकॉनिक स्टेज में आप बच्चे को ट्री की फोटो दिखाकर भी समझा सकते हैं कि ट्री क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर अगर बच्चा आइकॉनिक स्टेज में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनएक्टिव स्टेज के तरीके से नहीं समझ पाएगा। मतलब अगर आप आइकॉनिक स्टेज के बच्चे को एक्चुअल ट्री दिखाकर, उसको पार्क में ले जाकर एक्चुअल ट्री दिखाकर भी समझाना चाहेंगे, मतलब इनएक्टिव चाइल्ड के तरीके से समझाना चाहेंगे, तब भी वो समझ जाएगा कि ट्री क्या होता है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बच्चा अगली स्टेज में चला जाता है तो वो पिछली स्टेज के तरीकों को नहीं भूलता है। मतलब उस स्टेज के तरीके भी उसको समझाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। चलिए, जो भी स्टेजेस अभी तक हमने डिस्कस की हैं, जैसे कि इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, हम उनको एक मैथ्स के एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी बच्चे को मैथ्स समझाना है तो कैसे हम इनएक्टिव स्टेज में समझाएंगे, आइकॉनिक स्टेज में समझाएंगे और फिर सिंबॉलिक स्टेज में समझाएंगे। सपोज कीजिए बच्चा अगर इनएक्टिव स्टेज में है, मतलब 0 से 1 साल के बीच में है, तो उस बच्चे को यह समझाने के लिए कि 1 और 1 2 होता है, तो बेसिकली आपको 2 सिक्के लेने पड़ेंगे, 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का एक्चुअल सिक्का। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इनएक्टिव स्टेज में बच्चे को ट्री को समझाने के लिए एक्चुअल ट्री दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही बच्चे को एक्चुअल सम सिखाने के लिए हमें उसको एक्चुअल सिक्कों को यूज करके ये समझाना पड़ेगा कि 1 रुपया और 1 रुपया दोनों मिलके 2 रुपया बन जाते हैं। अगर वो बच्चा आइकॉनिक स्टेज में है, मतलब वो 1 से 6 साल के बीच में है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्चुअल सिक्कों को यूज करके समझाएं कि 1 और 1 2 होता है। हम उसको किसी चार्ट के थ्रू भी ये समझा सकते हैं कि 1 रुपया मिलके 2 रुपए बनते हैं, या हम कुछ कॉपी पे ड्रॉ करके, जो कि इस तरह का हो कि 1 रुपया हमने ये ड्रॉ कर लिया और 1 रुपया हमने ये ड्रॉ कर लिया, हम इससे भी उसको समझा सकते हैं कि 1 रुपया और 1 रुपया मिलके 2 बन जाता है। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि इनएक्टिव स्टेज में हमें बच्चे को समझाने के लिए एक्चुअल सिक्कों का यूज करना पड़ेगा, जबकि आइकॉनिक स्टेज में हम सिक्कों की इमेज या सिक्कों की फोटो भी यूज कर सकते हैं बच्चे को ये समझाने के लिए कि 1 और 1 रुपया 2 होते हैं। अब बारी आती है सिंबॉलिक स्टेज की। अगर आप बच्चे को सिंबॉलिक स्टेज में ये समझाना चाहते हैं कि 3 + 2 5 होता है, तो आप कैसे समझाएंगे? क्या आप उसको ऐसे 1 रुपए के 5 सिक्के बनाएंगे और उससे समझाएंगे कि ये 1 रुपया मिलकर 5 बन जाता है? जी नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में आके बच्चा बड़ा हो चुका है और वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस को भी समझने लगता है। तो आप यहाँ पे बच्चे को सीधा लिखकर कि आप 3 + 2 लिखेंगे और बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेटर को समझने लगता है, इसलिए उसको ये समझ आ जाती है कि 3 + 2 मतलब इन दोनों का सम करना है और वो 5 होता है। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग को बहुत प्रमोट किया था। हम डिस्कवरी लर्निंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी लर्निंग को कंस्ट्रक्टिविज्म से भी जोड़ा जाता है। हम कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्रूनर की थ्योरी से रिलेटेड, वो है स्पाइरल करिकुलम का। ब्रूनर के मुताबिक हमारी जो भी स्टडीज होनी चाहिए उनके लिए एक स्पाइरल करिकुलम होना चाहिए। स्पाइरल करिकुलम का मतलब है कि हम एक ही चीज को बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएं। पहले बच्चे को बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाए, मतलब जैसे कि छोटी क्लासेस में बच्चे को किसी भी चीज से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए जाएं, और जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में जा रहे हैं उस चीज से रिलेटेड हम बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ें, ताकि बच्चा धीरे धीरे चीजों को समझ पाए। अगर हम बच्चे को एक ही टाइम पे एडवांस कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। जैसे कि इंडिया में स्कूल्स में जो ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है 10th तक बहुत ही बेसिक लेवल की रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th 12th में जाते हैं तो सर्कल्स, ट्रायंगल्स के ऊपर बहुत एडवांस ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ आपको एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जो कि एक एडवांस्ड टॉपिक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सारा करिकुलम होता है वो एक स्पाइरल करिकुलम की तरह होता है, जिसमें हमें छोटी क्लासेस में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं हमें एडवांस कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी मिसकंसेप्शन हो, तो आप प्लीज डिस्कशन फोरम पे रेज कीजिए। हम आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हों।